दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई मेरे हाथ में एक पीवीसी पाइप है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी पीवीसी पाइप का यूज करके एक सोलर इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप की कोई भी पीवीसी पाइप लेनी है और ये पाइप आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने करा क्या फ्रेंड, ये जो पीवीसी पाइप है ना, इसका कुछ टुकड़ा काट के मैंने और गर्म करके कुछ इस तरीके से सीधा कर लिया है। ये इसी पीवीसी पाइप का ही टुकड़ा है जिसको मैंने काट के सीधा कर लिया है। और पीछे की तरफ मैंने देखिए यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, ये मैंने पहले से मार्किंग कर ली है। ये निशान किस लिए लगाए हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम इस पैनल के अंदर क्या करेंगे, इस टाइप की जो हमारी 8 mm की एलईडी आती है ना, इसका यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ये देखिए 8 mm की ये एलईडी है जो कि इजीली आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगी और इसकी रोशनी भी काफी जबरदस्त होती है, इसीलिए हम इसी एलईडी का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमने निशान लगाए ना, यहाँ पे जो निशान लगाए हैं उस हिसाब से हमें पहले इसके अंदर छोटे छोटे होल करने हैं ताकि इस एलईडी को हम इसके अंदर फिट कर सकें। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एलईडी को लगाने के लिए काफी सारे छोटे छोटे होल कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि एलईडी को लगाना कैसे है वो चीज आप समझ लो। जैसे कि इस टाइप की जब हम एलईडी मार्केट से लाते हैं फ्रेंड, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक लेग तो आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग आपको छोटी मिलेगी। तो जो बड़ी वाली लेग होती है वो प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमारी माइनस की होती है। तो इसकी पोजीशन देख लो कैसे हमें लगाना है। अगर आप गलत पोजीशन में इसे लगा दोगे तो ये पैनल हमारा एक साथ काम नहीं करेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एलईडी की प्लस वाली लेग है ना, उसको मैं इस साइड वाले होल में रखूंगा। ये जो हमारे आगे वाले होल है, यहाँ पे हम प्लस वाली लेग को रखेंगे और ये जो इसके साथ वाला होल है इसके अंदर हम माइनस वाली लेग को रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पहले एलईडी को लगा रहा हूँ, इस तरीके से हमने रखा और ऐसे हम प्रेस कर देंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो हमारा पहला वाला होल है इसके अंदर हमारी प्लस वाली लेग है और ये जो दूसरा होल है इसके अंदर हमारी माइनस वाली लेग है। तो इस रो के अंदर सारे एलईडी को हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। आपको ऐसे उल्टा नहीं करना है, जैसे कि इसके अंदर हमने क्या करा है, ये जो प्लस वाली लेग है पहले होल में और माइनस वाली दूसरे होल में है, तो ये जो दूसरी एलईडी है इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लगा दोगे तो गलत कनेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इस रो की सभी एलईडी को कुछ इसी पोजीशन में हमें ऐसे सेम लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तीनों रो के अंदर मैंने एलईडी को लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन देख लो कैसे करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारी पहली रो है इसके अंदर ये जो पहली वाली लेग है सभी की सभी प्लस की है। तो हमें क्या करना है, इनको देखिए कुछ इस तरीके से एलईडी को पीछे से ऐसे आपको दाब के रखना है। उसके बाद इनकी लेग को देखिए इस तरीके से हमें ऐसे मोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से हम एलईडी की सभी लेग को हम ऐसे मोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया है। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी एलईडी के कनेक्शन पैरेलल में कर दिए हैं। अब पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं एक बार मैं आपको दिखा भी दूं डायग्राम के थ्रू, ताकि जिन भाइयों को नहीं पता पैरेलल में कनेक्शन कैसे होते हैं वो पता चल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड हमारे पास कुछ इस तरीके से एलईडी है, टोटल 4 एलईडी है। सभी एलईडी के अंदर आपको पता ही है कि एक लेग हमारी बड़ी है, एक लेग छोटी है। और मैंने आपको बताया भी हुआ है वीडियो के अंदर कि जो बड़ी वाली लेग होती है वो प्लस की होती है और जो छोटी वाली लेग होती है वो हमारी माइनस की होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने एलईडी ली है। अब यहाँ पे हमने पैरेलल कनेक्शन करनी है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी एलईडी है उसकी प्लस प्लस लेग को हम एक वायर से कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने जोड़ लिया और जो माइनस माइनस है उसको भी हम एक वायर के साथ में आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक माइनस की वायर आ गई और एक प्लस की आ गई। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हमने पैरेलल में सभी एलईडी के कनेक्शन कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे 2 वायर निकाल लिए हमने प्लस माइनस की। तो सिंपल सा कनेक्शन है, इसके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सोलर लाइट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक सोलर पैनल है और ये पैनल आपको मार्केट में 40 से 50 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा तो आप किसी भी पुरानी इमरजेंसी लाइट के अंदर से भी निकाल सकते हो। ज़्यादातर जो सोलर इमरजेंसी लाइट बनी बनाई आती है उसके अंदर इस टाइप का पैनल लगा होता है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप वहां से भी निकाल सकते हो या फिर मार्केट से भी खरीद सकते हो। अब इस पैनल को देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, जो इसकी पीछे की तरफ प्लस माइनस वाली वायर है ना, यहाँ पे हमें होल करना है
और उसके बाद इसे फेविक्विक से चिपका देना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे फेविक्विक से इसे चिपका लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने सोलर पैनल को लगा लिया है और पीछे से 2 छोटे-छोटे होल करके मैंने सोलर पैनल की वायर को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस लाइट को रात को जलाने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस लाइट के अंदर हम एक इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी है ये 2600 एमएच 3.7 वोल्टेज की बैटरी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा एमएच की बैटरी आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो मेरे पास 2600 एमएच की ओरिजिनल बैटरी है, तो यहाँ पे हम इसी बैटरी का यूज करेंगे। अब इस बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करने के लिए देखिए फ्रेंड, मार्केट में एक इस टाइप का TP4056 मॉड्यूल आता है। तो यहाँ पे हम इस मॉड्यूल का यूज करेंगे। इसकी खास बात ये रहती है कि यहाँ पे जब हम इससे बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसके अंदर लाल लाइट जलती है, और जैसे हमारी बैटरी फुल हो जाती है तो इसके अंदर नीली लाइट जलने लगती है। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी बैटरी फुल हो गई है। कनेक्शन कैसे करने, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इन सब चीजों को फिट करने के लिए देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक बिजली का इलेक्ट्रिक बोर्ड का ये पीछे वाला बक्सा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी के अंदर सारी चीजें डालेंगे, और ये जो आगे का ये पैनल है ना, मैंने इसी हिसाब से कटिंग कर लिया था पहले से, ताकि हम इसको इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा पाए। तो यहाँ पे हमें देखिए कनेक्शन कैसे करने, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये जो बैटरी है इसमें काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब वो किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर सोल्डरिंग करते हैं तो जो उनकी सोल्डरिंग है वो इसके अंदर चिपकती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर सोल्डरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर सोल्डरिंग नहीं करनी। आपको क्या करना है, कोई भी पतला पेचकस, रेती, रेगमार कुछ भी लेके ये लेंगे, अच्छे तरीके से आपको रगड़ लेना है। इसके ऊपर निशान बनना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने रगड़ लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा निशान बन गया है। इसी तरीके से हमें माइनस वाले पॉइंट के अंदर भी करना है। तो माइनस आप पीछे की बजाय यहाँ से बॉडी में कहीं से भी ले सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ से माइनस लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से रगड़ देते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से रगड़ दिया है। अब रगड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी पेस्ट लगानी है। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी की पेस्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्विक कंपनी की पेस्ट यूज करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट लगा दिया, जहाँ पे भी हमें सोल्डिंग करनी थी ये 2 जगह पे हमने पेस्ट लगा दिया। अब उसके बाद देखिए तरीका देख लो, क्योंकि काफी सारे लोग गलत तरीके से सोल्डिंग करते हैं, इस वजह से सोल्डिंग होती नहीं। तो तरीका क्या है कि एक तो कम से कम आपको 25 वाट का सोल्डिंग आयरन लेना है। अगर 60 वाट का या 80 वाट का हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25 वाट का सोल्डिंग आयरन और अच्छी क्वालिटी की आपको सोल्डर वायर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घर पे जो वोल्टेज है वो लगभग 200 से लेके 220 के बीच में रहनी चाहिए। अगर वो के घर पे लाइट कम रहेगी तो आपका आयरन प्रॉपर हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सोल्डिंग करने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज आपको समझ लेनी है। देखिए सोल्डिंग करनी कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सोल्डर वायर है ना, इसे आपको बिट के ऊपर ही मेल्ट कराना है। ये देखिए इस तरीके से पहले हम थोड़ी सी सोल्डर वायर को इस तरीके से मेल्ट करा लेंगे। आपको इतनी सोल्डर वायर मेल्ट करानी है कि ये नीचे ना गिरे, बस बिट के ऊपर रहे। तो ये हमने काम कर लिया। अब उसके बाद जहाँ पे भी हमने स्क्रैच करा था वहीं पे हमें कुछ इस तरीके से इसको रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद आयरन को कुछ इस तरीके से हम हिला देंगे। तो ये देखिए कितने आराम से जो सोल्डर है हमारी यहाँ पे चिपक गई है। इसी तरीके से चलिए मैं माइनस पॉइंट पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम वायर को लेंगे, ये वायर हमारी बिट के ऊपर आ गई। अब उसके बाद देखिए जहाँ पे भी हमने स्क्रैच करा था, ये देखिए यहाँ पे हमने स्क्रैच करा था, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्ड करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हमने शोल्डर को रखा और ये शोल्डर यहाँ पे चिपक गई है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको वायर को जोड़ना है। तो वायर आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, कॉपर वायर सबसे बेस्ट रहती है, नहीं तो आप स्टील वायर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं वायर को ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपर वाली वायर ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए थोड़ी सी वायर और लेंगे हम। ये हमने थोड़ी सी वायर ली। अब जैसे कि ये जो प्लस वाली वायर है, इसको हमें बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सिर्फ हम आयरन को रखेंगे, और आप देखिए कितने आराम से जो हमारी वायर है यहाँ पे सोल्डिंग हो गई है। अब इसी तरीके से किसी भी बैटरी के अंदर यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो, बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए। अब देखिए ये माइनस वाली वायर है, इसको भी मैं जोड़ के दिखा दूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हम आयरन को रख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी माइनस वाली वायर है ये भी कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे चिपक गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको सोल्डिंग करनी है। अब उसके बाद ये जो बैटरी है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए है
हम इस टाइप के TP4056 मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट इसके साथ में करना है। अब देखिए वायर जोड़नी कहाँ पे है, ये चीज समझ लो। तो देखिए ये जो हमारे पास TP4056 मॉड्यूल है, इसके अंदर देखिए पीछे की तरफ आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, 2 ऊपर साइड में, 2 नीचे साइड में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे बी माइनस लिखा हुआ है। और बी माइनस के नीचे अगर इस वाले पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे आउट माइनस है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो आउट प्लस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ना है। तो चलिए मैं साथ के साथ वायर भी आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम वायर को जोड़ेंगे। बैटरी की प्लस वाली वायर को हमने जोड़ दिया। इसी तरीके से हमें बी माइनस वाले पॉइंट पे बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने वायर को जोड़ दिया है। एक बार मैं आपको नजदीक से दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए बी प्लस पे मैंने बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ा, बी माइनस पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ा है। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमने सोलर पैनल इसके अंदर लगाया है, इस पैनल से हमारी ये बैटरी चार्ज होगी। तो इसका कनेक्शन भी हमें यहाँ पे ही करना है, लेकिन इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायोड लगाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास एक डायोड है IN 4007 नंबर का, और ये डायोड आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। अब इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं इसके अंदर, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसकी वायर को जोड़ सकते हैं, बैटरी की वायर के पॉइंट पे हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसलिए नहीं जोड़ रहे, देखिए दिन में क्या होगा, जब इसे हम धूप में रखेंगे तो इससे हमारी बैटरी चार्ज होगी, और जैसे रात हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो पैनल में आएगी, जिससे पैनल हमारा खराब हो सकता है। तो बैटरी की वोल्टेज पैनल तक ना पहुंचे, इसके लिए बीच में हम डायोड का यूज कर रहे हैं। और डायोड का तो आपको काम पता है कि ये एक ही साइड करंट को पास करता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ से करंट दिया तो यहाँ से हम इसको प्लस सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमें माइनस वाले पॉइंट पे सप्लाई मिलेगी, लेकिन अगर हम माइनस वाले पॉइंट से प्लस के सप्लाई देंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसे लगाना कैसे है, इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, ये देख लो, इसको हमें लगाना है बैटरी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से थोड़ी सी वायर को हम काट देते हैं, ये मैंने वायर को छोटा कर दिया है। अब उसको देखिए हम कुछ इस तरीके से थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डायोड को हमें जोड़ना कहाँ पे है, इसको हम जोड़ेंगे बी माइनस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये है हमारा बी माइनस वाला पॉइंट। तो यहाँ पे चलिए इसको हम जोड़ देते हैं बी माइनस वाले पॉइंट पे। इसके अंदर देखिए हमने सोल्डिंग कर दी है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पैनल की प्लस माइनस वाली वायर है वहां पे हमें वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में भी मैंने वायर को थोड़ा सा छोटा कर लिया है ताकि यहाँ पे जगह बच सके। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो पैनल वाली वायर है ना, इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये जो प्लस वाली वायर है, ये तो हमारी डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी बी प्लस के साथ में। यहाँ पे चलिए जोड़ के दिखा दूं आपको, ये बी प्लस के साथ में हमारी पैनल की वायर जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्डिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने सोलर की प्लस वाली वायर को बी प्लस के साथ में जोड़ दिया, यानी बैटरी की प्लस वाली वायर के साथ में। और ये जो हमारी सोलर की माइनस वाली वायर है ना, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे डायोड के सिल्वर वाली साइड में। ये डायोड का हमारा सिल्वर वाली साइड है, क्योंकि ब्लैक वाली साइड से तो हमने इसे जोड़ा है। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सोलर की माइनस वाली वायर को यहाँ पे डायोड के सिल्वर वाली साइड में जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी और सोलर का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमेशा धूप भी नहीं रहती, जैसे कि अब बारिश का टाइम चल रहा है, तो इसको ना हम चार्जर से भी चार्ज करने के लिए सिस्टम इसका बनाएंगे। तो चार्जर से चार्ज करने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक सी टाइप का कनेक्टर है, और ये कनेक्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 से 10 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे ऊपर साइड में लगाएंगे, यहाँ पे होल कर लेंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए मैं होल कर ही लेता हूँ साथ के साथ। ये देखिए यहाँ पे हम होल कर रहे हैं, चलिए मैं बीच में होल करता हूँ। ये देखिए कनेक्टर आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हो। ये इस तरीके से हमने होल करा, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे होल अभी थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा और हमें बड़ा होल करना पड़ेगा। इस तरीके से होल को हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, और उसके बाद फटाफट इसको हमें अंदर डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके अंदर आ गया है।
अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस लाइट को ना ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये स्विच है और ये स्विच भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 से 10 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्विच के हिसाब से यहाँ पे प्लास्टिक को काट लेना है ताकि स्विच हमारा अंदर आ जाए। तो मैं फटाफट कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्विच को लगाने के लिए मैंने प्लास्टिक को काट लिया है। अब ये जो स्विच है ये इसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें स्विच को ऐसे रखना है और रखने के बाद यहाँ पे हमें प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा स्विच लग चुका है। बाद यहाँ पे हमें इनके कनेक्शन करने हैं, चार्जिंग कनेक्टर के और स्विच के। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो चार्जिंग पिन है ना फ्रेंड, इसके अंदर हमें दो लंबी वायर जोड़नी है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। देखिए फ्रेंड, मेरे पास रेड और ब्लैक कलर की वायर है। तो इस वायर को देखिए, ये जो चार्जिंग पिन है ना, तो चार्जिंग पिन के जो प्लस वाली लेग है, ये देखिए पीछे की तरफ हमारी दो लेग है। तो इसकी जो प्लस वाली लेग है उसके साथ में हम इस रेड वाली वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने जोड़ दिया है रेड वाली वायर को। इसी तरीके से ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम दूसरी पिन पे जोड़ेंगे। ये जो दूसरी पिन है ये माइनस की है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ब्लैक वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो चार्जिंग पिन है इसके अंदर हमने माइनस प्लस वाली वायर को निकाल लिया है। अब इसका कनेक्शन देख लो कहाँ पे करना है। कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना फ्रेंड, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कनेक्शन में गड़बड़ी कर दी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो TP4056 मॉड्यूल है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चार्जिंग वाले पिन होते हैं इसके साइड में भी हमारा पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये प्लस का सिंबल है हमारा और यहाँ पे माइनस का सिंबल है। तो हमें क्या करना है, इस चार्जिंग पॉइंट की जो प्लस माइनस वाली वायर है इसको यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे कि माइनस वाली वायर को देखिए हम यहाँ पे माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। थोड़ी सी वायर को मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको देखिए हमें यहाँ पे जोड़ना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने रखा इसको और यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, ये चीज़ आपको समझनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि कनेक्शन भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कनेक्शन ही गलत कर दिया तो कोई मतलब नहीं है इस इमरजेंसी लाइट को बनाने का। तो यहाँ पे अब ये जो हमारी प्लस वाली वायर है इसको हम इस साइड में जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल है, ये बिल्कुल चार्जिंग कनेक्टर के पास में ये पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने सोल्डिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारे जो चार्जिंग पिन के कनेक्शन है वो भी यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस लाइट का हमें कनेक्शन करना है। तो इस लाइट के अंदर देखिए हमारी प्लस माइनस वाली वायर है, ठीक है। तो ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग करते हैं। ये देखिए इस तरीके से सोल्डिंग कर देते हैं इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे सोल्डिंग हो गई है। तो लाइट की जो माइनस वाली वायर है उसको मैंने जहाँ पे हमारी बैटरी की माइनस वाली वायर जुड़ी है वहीं पे जोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास बच गई इस लाइट की प्लस वाली वायर। तो इसका कनेक्शन देख लो कैसे करना है। तो इसका कनेक्शन देखिए फ्रेंड, आपको कैसे करना है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी सोल्डर वायर ले रहे हैं हम और इसको हम यहाँ पे, ये जो हमने स्विच लगाया ना इसके दो लेग हैं, तो हम ये जो इस साइड वाला हमारा पॉइंट है यहाँ पे हमें एलईडी की प्लस वाली वायर को जोड़ देना है। अब उसके बाद हम एक रेड वायर और लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक रेड वायर का टुकड़ा है। तो इस वायर को देखिए स्विच का ये जो दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें सोल्डिंग करना है इसे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने दूसरे पॉइंट पे वायर को जोड़ दिया और इस वायर को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, आउट प्लस है यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे सोल्डिंग करनी है हमें आउट प्लस वाले पॉइंट पे। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बी प्लस पे भी कर सकते हैं। ये आउट प्लस और बी प्लस आपस में जुड़ा होता है और ये जो हमने एलईडी की माइनस वाली वायर जोड़ी है ना बी माइनस पे, इसको हम आउट माइनस पे हमें जोड़ना था, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक साथ जुड़े हैं तो मैंने यहीं पे जोड़ दिया। आपकी मर्जी है, आप अलग अलग भी जोड़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है फ्रेंड वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को एक बार फिट कर लेना है। तो ये बैटरी हमारी इधर उधर ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी को यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स के अंदर फिट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे फिट करना है। इस तरीके से हमने इसे रखा और इसको कॉर्नर में हमें चिपका देना है इस तरीके से। आप चाहो तो इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। और उसके बाद ये जो है हमारा TP4056 मॉड्यूल, इसको भी हम फिक्स करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी डबल टेप और लेंगे और इसको भी यहाँ पे जगह देख के
फिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी जगह पे लग गई है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे रखना है। और कटिंग तो हमने बराबर से पहले से इसकी कर रखी है। तो इसके साइड में हमें क्या करना है, इस तरीके से फेविक्विक लेनी है और इसके साइड में अच्छे से इसे लगा देना है। तो मैं फटाफट इसे चिपका लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे पैक कर लिया है। तो फाइनली जो हमारी सोलर इमरजेंसी लाइट है ये बनके तैयार हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको इसे टेस्ट कराता हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, इस सोलर इमरजेंसी लाइट के अंदर बैटरी को चार्ज करने के दो ऑप्शन है। एक तो आप इसे धूप में रख के इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, और अगर बारिश का मौसम है या फिर बहुत ज्यादा बादल हैं तो आप इसे मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। तो अभी तो धूप है नहीं, तो मैं आपको धूप में तो चार्ज करके दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी मेरे पास चार्जर है। तो देखिए चार्जर से कैसे हम चार्ज करेंगे। तो इसे चार्ज करने के लिए आपको सी टाइप का चार्जर यूज करना है। यहाँ पे मैंने सी टाइप का चार्जिंग कनेक्टर लगाया है। अगर आप नॉर्मल चार्जिंग कनेक्टर लगाओगे तो नॉर्मल चार्जर से भी हो जाएगा, ठीक है। तो सी टाइप चार्जर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड, कि अभी क्या है कि मेरे स्टूडियो की लाइट जल रही है, इस वजह से आपको इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर लाइट वगैरह नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी है। तो एक बार देखिए मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैंने अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करा तो जो हमने TP4056 मॉड्यूल यूज करा था उसके अंदर रेड रंग की हमारी LED जल रही है, और ये साफ साफ हमें दिखाई भी दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अभी जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। और जैसे इसकी बैटरी फुल हो जाएगी तो ये लाल लाइट बंद होकर यहाँ पे नीली लाइट जलना शुरू हो जाएगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। और यही काम होता है हमारी TP4056 का। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने चार्जिंग देख ली। अब चलिए इसकी रोशनी देख लेते हैं, रोशनी कैसी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसकी रोशनी चेक कराने के लिए ये हमारा स्विच है ऑन ऑफ। तो यहाँ पे इसे हम जलाएंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि कितनी ज्यादा इसकी ब्राइट रोशनी है। अभी क्या है कि मेरे ऊपर वाली लाइट जल रही है, मैंने फिर से जला दी है। तो एक बार मैं अंधेरा करके आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी स्टूडियो की लाइट को बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि कितनी ज्यादा इस इमरजेंसी लाइट की ब्राइट रोशनी है। मैं इसकी रोशनी को ज्यादा देर सहन भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही तेज इसकी रोशनी है फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी हमने LED लगाई है। तो इस तरीके से ये हमारी सोलर इमरजेंसी लाइट काम करती है फ्रेंड। यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, और आप भी अपने घर पे इस टाइप की सोलर इमरजेंसी लाइट को बना सकते हो। क्योंकि मार्केट में जो बनी बनाई सोलर लाइट मिलती है फ्रेंड, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उनका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे आप इस टाइप की इमरजेंसी लाइट बनाओगे तो आराम से आपकी ये जो इमरजेंसी लाइट है वो 8 से 10 घंटे आराम से बैटरी बैकअप दे देगी, अगर आप अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल बैटरी यूज करोगे तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।